हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। और कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम 12th आईपी का सिलेबस चालू कब से होगा। तो बेटा 12th आईपी का सिलेबस ही करा रही हूँ मैं। और मैंने एसक्यूएल से स्टार्ट किया क्योंकि एसक्यूएल बच्चों को काफ़ी इजी लगता है। तो मैंने सोचा एसक्यूएल का पार्ट हम पहले ख़त्म कर लेते हैं और फिर पाइथन टू द ईयर हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और कुछ की क्वेरी थी कि आपने 12th आईपी का एसक्यूएल नहीं करा रहे, 11th का करा रहे हो और 12th सीएस का करा रहे हो। तो उनके लिए ये है कि सारा ही पढ़ना है। आप अगर ये नहीं पढ़ रहे हो व्हाट इज अल्टरनेट की फॉरेन की या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, अगर आपको क्रिएट टेबल नहीं आती है, ऑल्टर नहीं आती है, अपडेट नहीं आती है, तो दे इज़ नो यूज़। तो इसका मतलब ये है कि 12th आईपी वालों, तुम्हें ये सारा सिलेबस आना चाहिए, एग्ज़ाम में आएगा। इसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है कि आप नहीं करोगे या इधर उधर कुछ भी। एग्ज़ाम में आने वाला है। ये रेड कंटेंट मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखना या मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना। ये जो जॉइंस का टॉपिक है ये अभी नहीं कराया है। क्यों? क्योंकि अभी 12th आईपी में भी आएगा, तो जॉइंस का मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी जिसमें सारे टाइप्स के हम जॉइंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने जॉइंस को स्किप किया है और ये सारा सिलेबस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। 12th आईपी स्टूडेंट्स प्लीज़ ये सारा सिलेबस रेफर करो। इसमें से कोई भी एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी, सब कुछ आएगा। अब ये है 12th आईपी का सिलेबस, ठीक है। जो ग्रीन कलर में आपको पोर्शन दिख रहा है वो आज मैं कराने वाली हूँ। ब्लैक कलर में जो दिख रहा है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, ठीक है। और रेड कलर में जो है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जो हमने पीछे सिलेबस देखा उसी में ये सारा सिलेबस मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको सारी वीडियोस देखनी है। अगर आप नहीं देखते हो तो इट्स योर लॉस, ठीक है। और जितना भी ब्लैक कलर का है वो आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, फाइन। टेक्स्ट फंक्शन, ये सारे हमारे टेक्स्ट फंक्शन है। इट मीन्स कि ये सारे टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं। कोई भी आपके नॉर्मल स्ट्रिंग हो गई या कैर डेटा टाइप का जो हमारे कैरेक्टर्स हो गए, उन सब पे हम ये अप्लाई करते हैं। हम सिर्फ एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं, ठीक है। इनके क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, यानी कि मैं इसकी वर्कशीट एक कराऊंगी और आपको वर्कशीट दूंगी भी, मैं शेयर करूंगी, ठीक है। मैं अभी उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि मैं आपके साथ वर्कशीट शेयर कर सकूँ, तो सो दैट कि आप वहाँ से जाके डायरेक्टली एक्सेस कर लो, ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर बार यूट्यूब पे आऊँ और आपको बताऊँ। तो मैं एक आपको एक प्लेस बता दूंगी, आप वहाँ से जाके विजिट करके डायरेक्टली वहाँ से शीट्स वगैरह अपने यूज़ के लिए ले सकते हो। यू केस अपर, ठीक है। यू केस मतलब अपर केस, ठीक है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को अपर केस में। सेलेक्ट यू केस पाइथन, ठीक है। यानी कि अपर केस सेलेक्ट कर रहे हैं और हमने इसके जो ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू डालेंगे उस वैल्यू को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में। यानी कि सारे लेटर्स को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। ये हमारे इसका आउटपुट है। तो अब एक चीज देखने की है, मैंने यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन लिए हैं, दोनों तरीके समझते हैं, ठीक है। और आगे हम कौन सा कंसिडर करेंगे ये भी मैं बताऊंगी। सेलेक्ट यू केस स्पार्क एज अपर केस टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि यहाँ मैंने एज कुछ नहीं लिया, ठीक है। एज कोई एलियास नेम नहीं लिया, बट यहाँ मैंने लिया। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम एग्जाम्पल पे वापस आएंगे। देखो, जब मैंने लिखा सेलेक्ट यू केस पाइथन, तो यू केस और पाइथन, ठीक है। पाइथन इसलिए आया क्योंकि इसका आउटपुट आना था, और यू केस पाइथन ये इसने कॉलम का नाम बना दिया इतने को, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे कॉलम का नाम अपने हिसाब से चाहिए, यानी कि जो मैं नाम दूं वही नाम आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सेलेक्ट यू के स्पार्क एज। एज क्या करता है, एलियास नेम देता है, ठीक है। तो उससे आपने क्या किया, एक नया नाम दिया उस कॉलम को, अपर केस टेक्स्ट। तो अब देख सकते हो, अब आपके कॉलम का नया नाम आ गया और उसमें आपकी वैल्यू इंसर्ट हो गई। तो एज से आप एक नया कॉलम नेम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें अपनी वैल्यू डाल सकते हो। अगर आप कोई बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम नहीं क्रिएट करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट जो भी आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, जैसे अपर केस पाइथन पे अप्लाई कर रहे हो, तो अपर केस और पाइथन दोनों चीजें एज अ कॉलम नेम बन के आ जाएंगी, ठीक है। और आपका जो भी आउटपुट है वो आ जाएगा। लोअर केस लोअर, ठीक है। लोअर फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू लोअर केस में कन्वर्ट करता है। द लोअर केस फंक्शन इज इक्वल टू द लोअर फंक्शन। लोअर केस और लोअर फंक्शन दोनों सेम है, ठीक है। अब सेम चीज मैंने यहाँ पे भी की है, सेलेक्ट एल केस
एसक्यूएल ट्यूटोरियल, ठीक है। तो एल केस एसक्यूएल ट्यूटोरियल हमारा कॉलम का नाम हो गया, और लोअर केस का मतलब है स्मॉल एबीसीडी, ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स। तो उसमें कन्वर्ट किया तो किस में आया ये एसक्यूएल ट्यूटोरियल। सेलेक्ट लोअर केस एसक्यूएल ट्यूटोरियल एज लोअर केस टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि लोअर केस। अब यहाँ पे मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है, कॉलम का नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर केस टेक्स्ट, और उसमें उसने एसक्यूएल ट्यूटोरियल। देखो जो स्मॉल लेटर्स में है उनको तो ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है, बट जो कैपिटल लेटर्स में है उनको ये चेंज करेगा। तो ये आपके सारे लेटर्स कैसे हो गए, स्मॉल लेटर्स में। मिड, द मिड फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, यानी कि अगर मुझे स्ट्रिंग से कोई सबस्ट्रिंग्स निकालनी हो, यानी कि उसका एक पार्ट बाहर निकालना हो, तो वो मैं किसके थ्रू निकाल सकती हूँ, मिड फंक्शन के थ्रू। नोट हम बाद में पढ़ेंगे, सिंटेक्स देख लेते हैं। मिड स्ट्रिंग स्टार्ट लेंथ, ठीक है, यानी कि सबसे पहले आप मिड को लिखोगे, मिड फंक्शन का नाम लिखोगे जो कि हमने यहाँ लिखा। उसके बाद स्ट्रिंग लिखेंगे, यानी कि जिस भी स्ट्रिंग का मुझे सबस्ट्रिंग चाहिए मैं उसे लिखूंगी। तो मैंने स्ट्रिंग लिखी। स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब जो मुझे सबस्ट्रिंग चाहिए वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए। देखो अगर मैं इसको शुरू करूँ तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये टी आपका 3 पोजीशन पे है, एच आपका 4 पोजीशन पे है, और ओ आपका 5 पोजीशन पे है, एंड सो ऑन, ठीक है, हम 5 तक देखेंगे। तो स्टार्ट आपकी कितना है, 5 पे है, ठीक है, तो स्टार्ट आपका यहाँ से होना चाहिए। लेंथ कितनी है, यानी कि 5 से शुरू होके आपको कहाँ तक जाना है, 3 तक। तो अगर आप 5 से शुरू होते हो, ओ 1, एन 2 और एस 3, तो आपने कितनी वैल्यू प्रिंट कराई, ओ एन एस 3 वैल्यूज, ठीक है। तो सिंपल सा है, कभी भी आपको मिड फंक्शन यूज करना है, आप स्ट्रिंग लोगे, स्टार्ट लोगे और उसकी लेंथ लोगे, ठीक है, और फिर उसको प्रिंट करा दोगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको जैसे कि बताया, मैंने यहाँ एलियास नेम नहीं लिया है, तो इसने बाय डिफॉल्ट जो भी हमने कमांड लिखी है उसको प्रिंट करा दिया है और आउटपुट दे दिया है, ठीक है। सेलेक्ट मिड फ्री ट्यूटोरियल 4 6 एज स्ट्रिंग, ठीक है, एलियास नेम स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। फ्री ट्यूटोरियल को इसने अब कैसे काउंट करेगा, देखो 4 से मुझे काउंट करना है, तो 4 कितना हो गया, एफ मेरा 1 पोजीशन पे है, आर मेरा 2 पोजीशन पे है, ई 3 और ई 4। तो 4 मेरा मतलब यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से मुझे कितना जाना है, 6। स्पेस भी काउंट होता है, स्पेस का भी एक नंबर काउंट होता है, ठीक है, तो ये भी काउंट होगा। तो ई स्पेस टी यू टी ओ, तो टी यू टी ओ 4, ई 5 और एक स्पेस 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये 6 कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। आपका जो स्पेस होगा वो भी एज अ कैरेक्टर ही काउंट किया जाएगा। तो आपने 6 लेंथ ले ली है, 4 से आपने स्टार्ट किया है, और ये आपकी स्ट्रिंग। तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग स्टार्ट लेंथ, ठीक है। आई थिंक मिड फंक्शन इज वेरी क्लियर। सबस्ट्रिंग या सब एसटीआर फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, यानी कि ये भी क्या है, एक सबस्ट्रिंग निकाल रहा है स्ट्रिंग में से, कोई भी एक स्ट्रिंग में से उसका सबस्ट्रिंग यानी कि एक पार्ट, ठीक है। द सबस्ट्रिंग एंड मिड फंक्शन, ये जो नोट हमने वहां नहीं पढ़ा था हम यहाँ पढ़े, द सबस्ट्रिंग एंड मिड फंक्शन इक्वल्स टू द सबस्ट्रिंग फंक्शन, यानी कि ये तीनों सेम है, या तो आप सब एसटीआर लिख रहे हो, या मिड लिख रहे हो, या फिर सबस्ट्रिंग लिख रहे हो, ठीक है। सिंटेक्स इसका मिड फंक्शन की तरह है, सेम। आप क्या लिखोगे, सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग स्टार्ट और उसकी लेंथ, जो भी आप लेंथ ले रहे हो, ठीक है। सेलेक्ट सबस्ट्रिंग, यानी कि आप सेलेक्ट करोगे सबस्ट्रिंग एसक्यूएल ट्यूटोरियल, ठीक है। आपको ध्यान रखना है स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है। बट यहाँ क्या हो रहा है, हम माइनस से काउंट करें, तो माइनस से कैसे काउंट करें, देखो जब आपको प्लस से काउंट करना होता है आप यहाँ से काउंट करते हैं, ठीक है, बट जब आपको माइनस से काउंट करना होगा आप इस साइड से काउंट करोगे। तो अगर एल आपका -1 होगा तो -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो ओ आपकी कौन सी वैल्यू, -5, और -5 से आपको कहाँ तक जाना है, 5 वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या प्रिंट होना चाहिए, ओरियल, ठीक है। एज एलियास नेम हमने क्या दिया है, स्ट्रिंग 1, तो हमारे कॉलम का नाम क्या हुआ, स्ट्रिंग 1, ठीक है। सेलेक्ट सबस्ट्रिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और उसकी वैल्यू कितना है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, -7 से, और कहाँ तक जाना चाहिए, 4 लेंथ होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो -7 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि -7 मेरा आर पे आया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे 4 काउंट करना है,
1 2 3 4, तो मेरा वैल्यू कितनी आई RDIN, तो मेरा वो प्रिंट हो गया। और एलियस नेम मैंने string 2 लिया है तो वो string 2, str स्टैंड्स फॉर string, ठीक है, तो string 2 प्रिंट हो गया। लेंथ फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ काउंट करता है कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना है, सेलेक्ट लेंथ इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट वर्ड की लेंथ काउंट करनी है। और एज एलियस नेम दिया है मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, तो इंटेलिजेंट की लेंथ अगर आप काउंट करेंगे तो दैट वुड बी 11। मैं यहाँ काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है, और मैं ये आपके लिए एज शॉर्ट एज पॉसिबल रखती हूँ ताकि आपको भी देखने में बोरिंग ना लगे, जल्दी जल्दी कवर कर जाए, ठीक है। सेलेक्ट लेंथ वेलकम बैक, यानी कि वेलकम बैक की लेंथ, वेलकम बैक की लेंथ काउंट करते टाइम आप देखो यहाँ वेलकम की 7 है, बैक की 4 है, 7 + 4 11, और एक जो आपका स्पेस है उसकी भी लेंथ काउंट हुई है, इसीलिए यहाँ पे कितना आया 12, ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना आया आपका 12। The left function extract a number of character from a string starting from left। देखो अभी तक हम मिड में या कहीं से भी स्टार्ट कर रहे थे जहां से हम उसको नंबर दे रहे थे, बट अगर मुझे लेफ्ट से चाहिए, यानी कि जो भी मुझे मेरी सब स्ट्रिंग है वो कहाँ से शुरू हो, लेफ्ट से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स होता है लेफ्ट, ब्रैकेट में आपकी पहले क्या लिखोगे आप स्ट्रिंग, जिससे आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है, ठीक है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कहाँ तक निकालनी है, ठीक है। पहले आप स्टार्टिंग नंबर दे रहे थे, यहाँ आपको स्टार्टिंग नंबर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिकली लेफ्ट मोस्ट वैल्यू से आपका शुरू होगा, जो भी सबसे लेफ्ट में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सेलेक्ट लेफ्ट एसक्यूएल ट्यूटोरियल 3, यानी कि मैंने साइज दे दिया इसका 3 एज लेफ्ट str। तो इसे देखो लेफ्ट से स्टार्ट किया तो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू कौन सी है s, और यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू जानी है 3, तो s हमारी पहली वैल्यू, q हमारी दूसरी वैल्यू और l मेरी तीसरी वैल्यू, तो ये SQL, ठीक है। एज एलियस नेम मैंने दिया लेफ्ट स्ट्रिंग 1, तो ये लेफ्ट स्ट्रिंग 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल 2, सेलेक्ट लेफ्ट प्लेटफॉर्म 7 एज लेफ्ट स्ट्रिंग 2, यानी कि लेफ्ट स्ट्रिंग 2 में 7 तक जाना है और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो R तक मेरी वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ आप देख सकते हो मेरी वैल्यू R तक आई है, ठीक है, और उसका एलियस नेम है लेफ्ट स्ट्रिंग 2, तो ये लेफ्ट स्ट्रिंग 2। राइट फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करता है। अब आप देख सकते हो सेलेक्ट राइट एसक्यूएल ट्यूटोरियल वीडियोस 4 एज राइट स्ट्रिंग 1, राइट स्ट्रिंग 1 हमारा एलियस नेम है, राइट से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो राइट से अगर आप सेलेक्ट करोगे तो राइट से वो 4 वैल्यूज कैसे काउंट करेगा, इस तरीके से, ठीक है, तो 1 2 3 4, और ये आपका प्रिंट हो गया DEOS, ठीक है। सेलेक्ट राइट, यहाँ पे भी आप राइट से शुरू करोगे। अब आपने देखो ट्यूटोरियल आपका पूरा 8 लेटर्स का है, तो ये आपका 8 लेटर्स प्रिंट हो गए, ठीक है। इनका सेक्वेंस सेम रहेगा, जो भी आपके वर्ड में सेक्वेंस है वो रहेगा, बट काउंट ये कहाँ से करेगा, राइट साइड से करेगा, ठीक है, काउंट कहाँ से करेगा, राइट साइड से करेगा, और उसको प्रिंट कराएगा एलियस नेम राइट स्ट्रिंग 1 राइट स्ट्रिंग 2, ठीक है। ट्यूटोरियल के देख सकते हो 3 3 6 और 2 8, तो 8 वैल्यूज हैं, 8 वैल्यूज यहाँ पे आपकी प्रिंट हो गई, क्यों, क्योंकि आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया, जो भी आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है 8, और यहाँ लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग आपने कितनी दी है 4। In string function returns the position of the first occurrence of a string in another string, यानी कि ऐसा हो सकता है, देखो एक पैराग्राफ में काफी सारे द हो सकते हैं, THE द, या काफी सारा एक राम का नाम काफी सारे बार हो सकते हैं। तो मुझे अगर ये चेक करना है कि राम का नाम पहली बार कब अकर हुआ, उस पैराग्राफ में पहली बार राम का नाम कब आया, तो वो मैं किस से यूज कर सकती हूँ, इन स्ट्रिंग फंक्शन से, ठीक है। कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं। ये केस इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, देखो स्ट्रिंग 1 वो होगी जिसमें हमें सर्च करना है, स्ट्रिंग 2 वो होगी जो हमें सर्च करना है, ठीक है। अब देखो सेलेक्ट इन स्ट्रिंग इमेजिनेटिव, और इमेजिनेटिव में मुझे क्या सर्च करना है, INA, ठीक है। तो INA कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो वो मुझे इसकी पोजीशन बता देगा कि एक्चुअल में है क्या। तो देखो अगर यहाँ मुझे मैच पोजीशन 1 क्या मिली 5, देखो किस काउंट से, I मेरा फर्स्ट पोजीशन पे, MAGA, तो ये मेरी कितनी पोजीशन पे है, I जो है 5th पोजीशन पे है, तो इसने मुझे रिटर्न कर दिया मैच पोजीशन 5, ठीक है। जो भी आपका पहला लेटर की पोजीशन होगी वो रिटर्न करेगा।
सपोज करो मैं एक सिंगल लेटर सर्च करती हूँ, या फिर मैं यहाँ पूरा पाइथन भी सर्च करती, मैं यहाँ भी पाइथन लिख देती और यहाँ भी पाइथन लिख देती, ठीक है, और फिर यहाँ भी मुझे पाइथन ही लिखना होता। बट हम पहले एक लेटर से देखते हैं। सेलेक्ट इन स्ट्रिंग, देखो पी की अकरेंस यहाँ 2 बार है, जो चीज मैं सर्च कर रही हूँ उस वो 2 बार यहाँ वैल्यू आ रही है उसकी, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी पहली ऑकरेंस चाहिए कि वो पहली बार कब आया। तो पहली बार कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, इसीलिए उसकी वैल्यू कितनी आई, फर्स्ट। अगर यहाँ पाइथन भी लिखते, ठीक है, तीनों पी की जगह अगर मैं पाइथन लिखती तो भी इसकी पोजीशन कैसी आती, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट लेटर की पोजीशन लेता है। ltrim, द ltrim फंक्शन रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग, यानी कि अगर आपको लगता है, जैसे हम लोग कभी कितनी बार हम अगर काफ़ी सारा कंटेंट टाइप करते हैं तो ऐसा हो सकता है कभी हमसे स्पेस रह जाए या हमें कुछ भी चीज़ें, ठीक है, तो अगर मुझे वो स्पेस रिमूव करना है तो वो उसके लिए मैं ltrim यूज़ कर सकती हूँ। देखो अगर आप 2-4 एंट्री करते हो, 10 एंट्री करते हो तो ऐसा अनयूजुअल है कि हो, ठीक है, बट जब आप मल्टीपल एंट्रीज करते हो, थाउजेंड्स में एंट्री करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि स्पेस हो या ऐसी चीज़ें हो, तो इसको अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। सेलेक्ट ltrim, ठीक है, ltrim मतलब लेफ्ट ट्रिम, लेफ्ट साइड से जो भी स्पेस है उसको रिमूव करना। लीडिंग स्पेसेस कहाँ पे होते हैं, जो भी आपके वर्ड के आगे होते हैं, ठीक है, तो ये लीडिंग स्पेस है, तो ltrim स्टेट्स फॉर लेफ्ट ट्रिम। एज लेफ्ट ट्रिम्ड स्ट्रिंग 1, लेफ्ट ट्रिम स्ट्रिंग 1 है, ठीक है। अनयूजुअल के पहले देखो मैंने थोड़ा सा स्पेस डाला है, ठीक है, आप जैसे ही इसको परफॉर्म करोगे वो सारा स्पेस रिमूव हो जाएगा और आपकी स्ट्रिंग कहाँ आ जाएगी, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे। मैं दोबारा से ले रही हूँ, सेलेक्ट ltrim एक्सपेरिमेंटल एज लेफ्ट ट्रिम्ड स्ट्रिंग 2, मैंने एलियास नेम ले लिया है और एक्सपेरिमेंटल के आगे देख सकते हो आप सारा स्पेस रिमूव हो गया है। कहाँ से, ltrim। देखो ऐसा स्पेस हमें ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि ये भी एक स्पेस, ये भी कुछ वैल्यू ले रहा है, कुछ स्पेस ले रहा है आपके सिस्टम में, तो इसको अगर हम रिमूव करते तो वहाँ से भी वो वैल्यूज रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि स्पेस भी काउंट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम इस स्पेस को रिमूव कर दें, ठीक है। rtrim रिमूव द ट्रेलिंग स्पेसेस, यानी कि राइट मोस्ट में जितना भी आपका स्पेस होता है उसको कौन रिमूव करता है, rtrim। सेलेक्ट rtrim जीनियस एज राइट ट्रिम स्ट्रिंग 1, एलियास नेम दे दिया है मैंने। देखो ये आप कहोगे कि मैम ये तो इधर आना चाहिए था, देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ उसका स्पेस रिमूव कर देता है, जो आपका वर्ड है वो अपने प्लेस पे ही रहता है, ठीक है, वो इस साइड नहीं चला जाएगा, उसका हमने क्या फॉर्मेशन चेंज नहीं की या उसका मैंने अलाइनमेंट चेंज नहीं किया है, ठीक है, मैंने सिर्फ उसके आगे के स्पेस को रिमूव किया है, ठीक है। सेलेक्ट rtrim ओरिजिनेटिव एज राइट ट्रिम स्ट्रिंग 2, ठीक है, तो मैंने इसके बाकी सारे ट्रेलिंग स्पेसेस यहाँ से भी रिमूव कर दिए और उसे प्रिंट करा दिया, ओके। एलियास नेम आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ट्रिम फंक्शन रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग, अब अगर मुझे लगता है कि दोनों तरफ से मुझे स्पेसेस रिमूव करने हैं तो उसके लिए ट्रिम, ठीक है, तो दोनों तरफ से रिमूव करने के लिए ट्रिम, मैंने आगे पीछे दोनों के स्पेस डाला हुआ है, ठीक है, दोनों का आप देख सकते हो। सेलेक्ट ट्रिम ब्रैकेट में जो भी मुझे कंटेंट जिसके स्पेस रिमूव करना है एज ट्रिम स्ट्रिंग 1, तो इसने इसको प्रिंट करा दिया है, ठीक है, और अगले में पाइथन स्पार्क एज ट्रिम स्ट्रिंग 2, तो इसने इसको भी प्रिंट करा दिया है, ठीक है। और ये जितना भी मैं आपको करा रही हूँ अभी कंटेंट करा रही हूँ, ठीक है, यानी कि मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स पहले मैं आपको दे दूंगी, आप उन क्वेश्चन आंसर्स को करोगे, मुझसे शेयर करोगे, ठीक है, और उसके बाद मैं उस क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स की वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, ऑन योर डिमांड ऑफ कोर्स, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोस और शेयर करना मत भूलो गाइस, और अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, मतलब मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ कितनों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ी मोटिवेशन मुझे ही मिलेगी। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।